हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थानी लोक नृत्य। आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी सारे एग्जाम्स हुए उनमें लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज क्लास में हम करेंगे 55 से अबव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? यानी कि राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? और उस नृत्य को हम लोक नृत्य को सिरमौर भी कहते हैं। यानी कौन सा नृत्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का घूमर जो लोक नृत्य होता है, कौन सा घूमर लोक नृत्य होता है, इसको हम राज्य की आत्मा कहते हैं तथा इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। ये किसके समान होता है? तो ये गुजरात के गरबा लोक नृत्य होता है ना। गुजरात का कौन सा लोक नृत्य होता है? गरबा लोक नृत्य के समान होता है। इसे महिलाएं कब करती हैं? इसको विशेषकर कब किया जाता है? इसको गणगौर के त्यौहार पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये कौन सा नृत्य होता है? राजस्थानी लोक नृत्य होता है ना, मछली, उसके समान यहाँ पर महिलाएं नृत्य करती हैं। आप सभी को पता है घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। यानी घूमर के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सिंपल घूमर। कौन सा होता है? एक तो होता है सिंपल घूमर होता है, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती हैं। दूसरा होता है एक लूर होता है, इसी का एक रूप होता है लूर। तो उसमें कौन भाग लेती हैं? इसमें ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां भाग लेती हैं। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है झूमरियो। कौन सा होता है? झूमरियो। ये भी एक घूमर का रूप है। घूमर 3 प्रकार का होता है। पहला है घूमर, इसमें साधारण स्त्री भाग लेती है। दूसरा है लूर, इसमें ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां भाग लेती हैं। और तीसरा है झूमरियो, इसमें सिर्फ बालिकाओं के द्वारा, जो कुंवारी कन्या होती हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यानी कि बालिकाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या ऑप्शन निकल के आता है? हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, घूमर नृत्य। इसको हम राजस्थान की आत्मा या नृत्य को सिरमौर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। तो आप सभी को पता है कि तेरे ताली नृत्य का संबंध किससे होता है? कामर जाति से। किससे होता है? कामर जाति की बहुएं, क्या कामर जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। और कब करती हैं? बाबा रामदेव जी के मेले में। कब करती हैं? बाबा रामदेव जी के मेले में। और ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, पोखरण और डिडवाना। डिडवाना कहाँ पड़ता है? नागौर में। पोखरण जैसलमेर में। यानी इसको बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और कौन करती हैं? कामर जाति की महिलाएं करती हैं। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि तेरह ताली नृत्य इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि महिलाएं अपने शरीर के विभिन्न जगह पर यानी कि 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती हैं। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? 13 ताली नृत्य बोलते हैं। तो 13 ताली का संबंध किससे हो जाएगा? कामर जनजाति। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी? आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1986 में। कब की गई थी? 1986 में। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आप सभी को अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि घूमर नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहाँ से 4th में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। तो घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बाबा रामदेव जी का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था कि 13 ताली नृत्य किसका है? बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और कौन सी जाति की महिला करती है? कामर जाति की महिलाएं करती हैं। तो यदि आपसे पूछे इसका उद्गम स्थल पूछे तो उद्गम कहाँ पर हुआ था? इसका होता है पादरला गांव। और पादरला गांव कहाँ पड़ता है? ये पाली जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले में। तो हमारा यहाँ से 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है? बाबा रामदेव जी के मेले से। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि घूमर नृत्य को मुख्य रूप से कब आयोजन किया जाता है? तो घूमर नृत्य का मुख्य रूप से आयोजन गणगौर पर किया जाता है। घूमर 3 प्रकार का होता है। घूमर एक सिंपल घूमर होता है, उसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। एक लूर होता है, उसमें ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां भाग लेती हैं। और एक होता है झूमरियो, उसमें बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। और ये किसके समान है? गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। इसको हम घूमर नृत्य को राज्य की आत्मा या नृत्य को सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, यानी कि नाम दिए गए हैं और उनको दिया गया है उनकी लोकेशन, यानी कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। आपको सही सुमेलित करना है
लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए को देखें, गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, सही है। डोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, जालोर में, तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। और डांडिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, मारवाड़ में, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन हम देखते हैं बम रशियन नृत्य यहाँ पर दिखा रहा है बीकानेर, जबकि बम रशियन नृत्य बीकानेर में न होकर के ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। कौन से में, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में बम रशियन नृत्य। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि यदि आप क्वेश्चन करें सही फर्स्ट ऑप्शन देखें गीदड़ नृत्य शेखावाटी ऑप्शन एक करके आ जाए तो ऐसा गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। हमें सही कन्फ्यूज करते हैं आरपीएस ये अधीनस्थ बोर्ड वाले, हमको पता भी नहीं चलता, क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और हम मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें देखना है कौन सा सही सम्मिलित है। तो बम रशियन नृत्य कहाँ का है, अलवर भरतपुर का है। और कब किया जाता है, फागुन के महीने में, जब फसल नई फसल के आने के उपलक्ष्य में, यानी कि फसल पक जाती है तो उस समय फागुन के महीने में इसको किया जाता है। बम क्या होता है यहाँ पर, बम क्या एक विशेष प्रकार का नगाड़ा बजाते हैं, उसको हम बम बोलते हैं। और तथा यहाँ पर कुछ गीत गाए जाते हैं, उनको हम रसिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों को मिलकर के क्या होता है, बम रसिया। तो इस प्रकार से बम रसिया नृत्य कहाँ का है, अलवर भरतपुर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम रसिया नृत्य कहाँ का है। ऑप्शन देख लो, आप अभी किया था और ये दूसरी प्रकार से ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ये अलग एग्जाम में पूछा गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था RAS प्री में। कब पूछा था, RAS प्री ये पूछा था 2012 में। कब, 2012 में पूछा गया था। और जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, तो ये क्वेश्चन पूछा है ग्राम सेवक। अब इसका नाम क्या कर दिया है, BDO कर दिया है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये आया था हमारे 2016 में, BDO एग्जाम 2016 में। दोनों ही क्वेश्चन सेम पूछे, लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछ लिया, सही सुमेलित नहीं है। और इसको डायरेक्ट पूछ लिया कि बम रशियन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो अभी हमने बताया कि कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का। फ्रेंड्स, ये प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप इस प्रकार से पूरे सेट को देख लें ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कोई क्लास यूजफुल रहेगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य कौन सा है, गैर नृत्य कौन सा है। राजस्थानी लोक नृत्य गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल महिलाएं और दोनों मिक्स में साथ लेते हैं, मिक्स में भाग लेते हैं, और केवल बच्चे भाग लेते हैं। तो इसमें आप सभी को बताएं गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष तो गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। और ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये है मेवाड़। और कौन सा क्षेत्र का आता है, बाड़मेर क्षेत्र। कौन सा आता है, बाड़मेर का। किसका आता है, बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, कूद नृत्य किस जनजाति का है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, भील, मीणा, कथोड़ी और गरासिया। तो आपको पता है कि कूद नृत्य का संबंध किस जाति से, किस जनजाति से है, तो ये है गरासिया जनजाति से। किससे है, गरासिया जनजाति से। इसमें स्त्री और पुरुष कौन, मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध होकर, यानी कि पंक्ति में खड़े होकर के दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये किसके द्वारा किए जाते हैं, बिना वाद्य यंत्र के। किसके, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिना वाद्य यंत्र के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य भी, एक और भी नृत्य है पर लेकिन एक ये भी है। कूद नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष, यानी कि इसको हम युगल नृत्य भी बोल सकते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कूद नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। आपको दे देता है युगल नृत्य या स्त्री पुरुष, तो आप कौन सा है, युगल नृत्य है। और एक कौन सी जनजाति करती है, गरासिया जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों पंक्तिबद्ध होकर के इस नृत्य को बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। गैर, नेजा, बालर और डांडिया। तो आपको पता है सभी को गैर नृत्य है ना, कौन सा, ऑप्शन ए। कौन सा गैर नृत्य है, जो कौन करते हैं इसको, भील पुरुष। कब करते हैं, होली पर। कब करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी गैर नृत्य को कौन करते हैं, और कौन करते हैं, भील पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा। और कब किया जाता है, फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने में, फागुन के महीने में इस नृत्य को किया जाता है। और एक कब किया जाता है, होली पर। होली कब आती है हमारी, फागुन में आती है। कौन से महीने में आती है, फागुन में। तो इनमें से कौन सा नृत्य होली व भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो हमारा भील तो इन ऑप्शन में दिया हुआ है। और कौन से, यदि आपसे महीना पूछ ले, फाल्गुन महीने में किया जाता है। और कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर, यानी शादी के समय किया जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं। तो भील जाति में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये इसका नाम है हाथी मना। कौन सा नृत्य है,
हाथी माना विवाह, ये कब किया जाता है? भील पुरुषों में, भील पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? भील पुरुष के द्वारा, यानी कि शादी के समय तलवार लेकर के घुटनों के बल जमीन पर बैठकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य यानी ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य? बालर नृत्य किया जाता है। इसके 2 अर्धव्रत होते हैं। तो फर्स्ट वाले अर्धव्रत होता है, बाहर के अर्धव्रत में तो कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। अंदर वाले अर्धव्रत में कौन होती है? महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। और ये कहाँ का बालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सिरोही का। कहाँ का है? सिरोही। जो हमारे सिरोही और आबू, माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोह में। इसके आसपास जो ग्रासिया जनजाति रहती है तो उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये कब किया जाता है? विवाह के समय, यानी कि शादी के समय या त्योहार पर के अवसरों पर किया जाता है। और ये भी बगैर वाद्य यंत्र के, यानी कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बालर नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है बालर नृत्य। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य कब कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य किया जाता है होली पर। कब किया जाता है? होली पर। होली कौन से महीने में आती है? फागुन के महीने में। फागुन के महीने में होली आती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गैर नृत्य मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। तो हमारे यहाँ से 3-4 बातें निकल के आती हैं, आपको याद रखनी है, किसी प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभी हमने थोड़ी देर पहले 14 नंबर का क्वेश्चन बताया था कि बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों के द्वारा। और ये अब अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाली नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो कौन सा नृत्य है? वो बालर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? बालर नृत्य। और इसको कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी 2016 एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यानी ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा है? बालर नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? सिरोही। ग्रासिया जनजाति कहाँ पर है? सिरोही के आसपास के क्षेत्र में, सिरोही आबू के आसपास में ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली। आपको 4 ऑप्शन देंगे, लूर, तेरताली, गबरी और बम। तो आपको बताना है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है। तो ग्रासिया एक यहाँ पर आता है लूर। लूर नृत्य शैली है जो किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। यानी ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, कौन से? लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा शादी के समय या मेले में के अवसर पर लूर नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर लूर नृत्य शैली का संबंध किससे है? ग्रासिया जनजाति से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली, यानी कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है? यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में उसको नहीं किया जाता, कहीं दूसरे क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, बम नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है और चंग नृत्य है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको पता नहीं कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है। तो हमने क्वेश्चन में पहले पढ़ा था बम रसिया, जो कि बम नृत्य का संबंध कहाँ से? अलवर और भरतपुर से। किससे है? अलवर से। तो ये हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा यहाँ से, कि संबंध नहीं रखता है, शेखावाटी क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो गीदड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है और चंग नृत्य है, ये तीनों नृत्य किस में किए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। किस में किए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी शेखावाटी क्षेत्र में नहीं किया जाता। हमसे पूछा है कि कौन सा नृत्य नहीं किया जाता, तो बम नृत्य कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? आपको इसका सही आंसर बताना है कि अग्नि नृत्य कौन सा एक संप्रदाय है, कौन सा धार्मिक संप्रदाय है, उसके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो अग्नि नृत्य है ना, अग्नि नृत्य ये किया जाता है बीकानेर क्षेत्र में। कहाँ पे? बीकानेर क्षेत्र के जसनाती संप्रदाय के, यानी कि बीकानेर क्षेत्र के जो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट होते हैं, यानी कि सिद्ध पुरुष होते हैं, जाटों में भी कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। अग्नि नृत्य किसमें? आप ऐसे ही पता चल रहा है, अग्नि मतलब अंगारे पे किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? जाट संप्रदाय, जाटों के कौन सा है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष इन नृत्य को करते हैं। और एक कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बीकानेर के कतरियासर में। कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर क्षेत्र के कतरियासर में ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य
किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के। बीकानेर क्षेत्र के कतरेसर में किया जाता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली पर। और ये कौन से क्षेत्र का? अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया कि गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और ये कब किया जाता है? होली पर। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य है। क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, फल्गुबाई संबंधित है, यानी कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आप सभी को पता है कि फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ की। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर की। यानी किशनगढ़ अजमेर की कौन है? फल्गुबाई का संबंध किससे? चरी नृत्य से। अब ये चरी नृत्य करता कौन है? तो ये गुर्जर जाति की महिलाएं। किसकी? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की है। और फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य है? चरी नृत्य से। कौन सी नृत्य है? ये सिर पर चरी रखती हैं, और सिर पर चरी रखती हैं, जिससे क्या आग की लपटें निकलती रहती हैं और नृत्य करती रहती हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य। तो अभी हमने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र से कौन सा नृत्य संबंध रखता है? गीदड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है और चंग नृत्य, है ना। तो 3 नृत्य हमसे निकल के आते हैं। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? शेखावाटी क्षेत्र से। ये क्वेश्चन पूछा गया था ईओ एग्जाम 2007 में। कब पूछा गया था? ईओआरओ एग्जाम। अब हमारे यहाँ पर भी अब मई के महीने में लगेगा। मई 2023 में ईओआरओ की एग्जाम लगेगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था ईओआरओ का। ईओआरओ एग्जाम में 2007 में पूछा गया था यही क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किस मतलब बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बालर नृत्य का संबंध किससे है? गरासिया जनजाति से। इसमें स्त्री और पुरुष, बालर नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? सिरोही तथा आबू क्षेत्र में किया जाता है। और ये और इसमें कोई वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता, यानी बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? बालर नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? गरासिया जनजाति के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है, 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो बीलों द्वारा होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य किया जाता है। यानी कि बीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य। इसमें एक लकड़ी, जमीन में एक लकड़ी गाड़ी जाती है, उसमें एक नारियल बांधा जाता है। कौन सा? कोकोनट। एक नारियल बांध दिया जाता है और उसके चारों तरफ महिलाएं इकट्ठी खड़ी हो जाती हैं। उनके हाथ में डंडे या कोड़े होते हैं। जब इसको एक पुरुष इस नारियल को उतारने चढ़ता है तो महिलाएं उसको मारती हैं, यानी कि नारियल उतारने नहीं देती हैं। तो इस प्रकार नेजा नृत्य किया जाता है। और ये कब किया जाता है? बीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन से नृत्य किया जाता है, यानी कि होली के 3 दिन बाद में नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? यानी कि मेव जनजाति। आप सभी को पता है कि मेव से बना है मेवात। क्या बना है? मेवात। मेवात का संबंध कहाँ से? हमारे अलवर जिले से। कौन से है? अलवर जिले से। तो आपको समझ जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो हमारा 25 में कौन सा लोक नृत्य है? तो रणबाज लोक नृत्य। कौन सा है? रणबाज लोक नृत्य। रणबाज है, चाहे वो एक रतबई भी आता है। कौन सा आता है? रतबई। रतबई लोक नृत्य। इन दोनों का संबंध किससे? अलवर क्षेत्र से। और अलवर क्षेत्र में कौन सी जाति करती है? तो इन नृत्यों को करती है मेव जाति। कौन सी करती है? मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी ऑप्शन निकल के आता है। रणबाज का संबंध किससे है? मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्य तक कब किया जाता है? यानी किसके समय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुक्त किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा था सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन नियुक्त किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि अग्नि नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? बीकानेर में। इसका उद्गम की बात की जाए तो इसका यानी कि प्रारंभ की बात की जाए तो ये कहाँ हुआ था? बीकानेर में। कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? बीकानेर में भी कोई स्पेस पूछ ले, स्थान पूछ ले, पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो कहाँ पर हुआ था? कतरियासर में। इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट होते हैं, जो सिद्ध जाट पुरुष होते हैं, उनके द्वारा जलते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गबरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, यानी गबरी लोक नृत्य का किस जनजाति से संबंध रखता है?
तो गबरी लोक नृत्य का संबंध किससे है? बीलों से। किससे है? बीलों से। गबरी, और इसको हम क्या बोलते हैं? राई नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राई नृत्य भी बोलते हैं। ये बीलों के द्वारा सावन भादो के महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? सावन भादो के महीने में। और यहाँ पर ये मुख पर क्या, इस पर मुखौटा लगाया जाता है। इसमें इसके मुख्य 2 पात्र होते हैं, उनको शिव और पार्वती के नाम से जानते हैं। इसमें 8-9 कलाकार होते हैं जो अपने सिर पर मुखौटा लगाए हुए रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। जसनाती संप्रदाय का संबंध किससे है? अग्नि नृत्य से। कौन से नृत्य से है? अग्नि नृत्य से। तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जसनाती संप्रदाय का कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर कतरी शहर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो सिद्ध जाट पुरुष होते हैं इसको अंगारों पर ये नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। तो अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावाटी क्षेत्र से। शेखावाटी क्षेत्र के और भी नृत्य हैं, एक है कच्ची घोड़ी है और एक है चंग नृत्य। ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? आपको पता नहीं कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, 3 नृत्य तो कालबेलियों के नृत्य हैं, लेकिन एक नृत्य है जो कालबेलियों के। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था चरी नृत्य। चरी नृत्य का संबंध किससे है? गुर्जर जाति से। तो यहाँ पर आई थी किशनगढ़ की फल्गुबाई। कौन थी? किशनगढ़ की फल्गुबाई। और इसमें गुर्जर जाति की महिलाएं अपने सिर पर कौन सी चरी रखती हैं जिससे आग की लपटें निकलती रहती हैं और इस प्रकार नृत्य करती हैं। तो इसका संबंध किससे है? गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई। और फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की। तो हमारा 30 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नृत्य जो होली से संबंधित नहीं है? तो पणिहारी नृत्य। जब स्त्रियाँ पानी लेने जाती हैं तो उस समय नृत्य करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पणिहारी नृत्य बोलते हैं। तो ये होली से संबंध नहीं रखता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि चरी नृत्य को कौन करती हैं? गुर्जर। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर कौन करती हैं? गुर्जर जाति की महिलाएं। कौन की? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकी कौन सा नृत्य जो महिलाएं करती हैं? तो अभी हमने पढ़ा था चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। अगला, कच्ची घोड़ी क्या है? तो कच्ची घोड़ी का संबंध हमने पहले देखा था। कच्ची घोड़ी का संबंध किससे? शेखावाटी क्षेत्र से। कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र से। तो और ये किस प्रकार का नृत्य है? ये व्यावसायिक नृत्य है। और इसको शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी को कौन करते हैं? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में द्वारा। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, हमने ये भी पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को कि गुर्जर समुदाय से कौन सा नृत्य संबंध रखता है? तो अभी हमने पढ़ा था चरी नृत्य जो गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। और यहाँ की फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध इसकी नृत्यिका है, यानी कि कलाकार है। अगला प्रश्न, राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि राई नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कौन सा होता है? गबरी नृत्य को। कौन सा होता है? गबरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी गबरी नृत्य कह दो या राई नृत्य कह दो। इस किसके द्वारा किया जाता है? ये बीलों के द्वारा किया जाता है। और कौन से महीने में किया जाता है? सावन भादो के महीने में किया जाता है। इसमें अपने जो कलाकार 8 से 9 कलाकार होते हैं अपने सिर पर मुखौटा लगाए रहते हैं। और इसके जो मुख्य पात्र होते हैं इनको शिव और पार्वती के नाम से जानते हैं। आपसे ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र किया जाता है? कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष साथ मिलकर यानी कि युगल नृत्य है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कच्ची घोड़ी नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राई नृत्य संबंधित रखता है, यानी राई नृत्य का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ था। अभी यही क्वेश्चन पूछा था राई या गबरी नृत्य। हमने जो अभी 35 क्वेश्चन पढ़ा है उसी का ही पूछ लिया है कि राई नृत्य किससे संबंध रखता है। तो आप सभी को पता है कि राई नृत्य किससे संबंध रखता है? भील जाति से। या राई नृत्य कह दो
या गबरी नृत्य है, तो इसका संबंध किससे है? भील जाति से। कब किया जाता है? सावन भादो के महीने में किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हमारा राई नृत्य का संबंध किससे? भील जनजाति से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, अभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो कच्ची घोड़ी नृत्य का मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में। कब पूछा गया था? एग्रीकल्चर एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि उसी को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला प्रश्न है, आपको कुछ नृत्य दिए गए हैं और कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, यानी कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति से सही सम्मिलित है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको वो बताना है कि जो सही सम्मिलित नहीं है, यानी 3 तो सही सम्मिलित हैं और 1 सही सम्मिलित नहीं है। तो अभी हमने 3-4 बार 5 बार पढ़ चुके हैं। राई नृत्य का संबंध किससे? भील जनजाति थे। हमारा ये ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा बाल नृत्य, ये भी ग्रासिया है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पणिहारी नृत्य, क्या है? पणिहारी नृत्य है, जबकि ये गलत है। पणिहारी का संबंध किससे होता है? कालबेलिया जनजाति से। किससे होता है? कालबेलिया जनजाति से होता है। और संक्रिय नृत्य का भी संबंध कालबेलिया जनजाति से। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पणिहारी नृत्य का संबंध किससे? कालबेलिया जनजाति से। तो हमारा और ये डी भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईएन एग्जाम 2016 में। कब पूछा गया था? जेईएन एग्जाम 2016 में पूछा गया। तो हमें फ्रेंड्स हर तरीके से अपने आप की तैयारी मजबूत करनी है। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पणिहारी नृत्य का संबंध डामोर जनजाति से न होकर के कौन सी जनजाति से? कालबेलिया जनजाति से। यदि इंडोली, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया, ये किसके नृत्य हैं? ये कालबेलिया जनजाति के हैं। अगला प्रश्न है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है और किस नृत्य की विशेषता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो चरी नृत्य आता है, तो गुर्जर जो जाति है उसकी महिलाएं करती हैं, उसमें भी सर पे चरी रखी जाती है, उसमें भी आग की लपटें निकलती हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक चरी नृत्य ये तो इसकी विशेषता हो गई। और हमसे पूछा है दीपक जलता है, मतलब उसको भी छिद्रित मटका होता है, उसमें दीपक जलता रहता है अंदर। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो कौन सा नृत्य है? यानी कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता रहता है। और नृत्य की कौन से नृत्य की विशेषता है? कौन से नृत्य की? गुडला नृत्य की विशेषता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको चरी नृत्य में तो सर पर चरी रखते हैं, उसकी आग की लपटें निकलती है, जबकि एक छिद्रित मटका लेते हैं, उसके अंदर दीपक रखते हैं और फिर महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये कौन सा नृत्य होता है? गुडला नृत्य होता है। तो गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर क्षेत्र का। कहाँ का है? जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जब इसमें औरतें अपने छिद्रित मटके में सिर पर दीपक रखती हैं, वो जलता रहता है और इस प्रकार महिलाएं नृत्य करती हैं। तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है 2nd ग्रेड 2018 में। अगला प्रश्न है राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। तो अभी हमने बताया था कि संकरिया नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो कालबेलिया जनजाति से। कौन सी जनजाति थे? 41 में क्या आ जाएगा? हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से हैं? एक तो है संकरिया है, जो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। एक है इंडोली, एक है पणिहारी। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। और ये कहाँ की है? अजमेर की। कहाँ की है? अजमेर की गुलाबो। अगला प्रश्न, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। 42 में आपको बताना है कि कौन सी नृत्य की शैली है जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो हम इसको 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि जो गबरी नृत्य है, तो इसका संबंध किससे है? भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्लियर होता है कि कौन सी नृत्य शैली है जो ग्रासिया से संबंध न होकर के गबरी का कौन से है? भील से। तो हमारा 42 भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विचक्री नृत्य क्या है। आपको बताने कि एक नृत्य होता है द्विचक्री, उसमें क्या विशेषता होती है। इसको आपके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनमें से सही देख के बताना। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखते हैं स्टेटमेंट ए, देखते हैं विवाह के अवसर पर यानी शादी के समय भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है। तो हमारा ये सही है। दूसरा देखते हैं फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्विचक्री नृत्य क्या हो सकता है? शादी के समय स्त्री और पुरुष यानी कि भील जाति की स्त्री और पुरुष इस नृत्य को करते हैं। तो इसको द्विचक्री इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर महिलाएं 2 चक्कर बनाकर इस नृत्य को करते हैं, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? द्विचक्री नृत्य कहा जाता है, यानी कि 2 घेरे बनाए हुए नृत्य करते हैं, इस प्रकार से इसको द्विचक्री नृत्य बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पटवारी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है
44 निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? आप सभी को पता है कि झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में। किसमें किया जाता है? कच्ची घोड़ी में। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। कहाँ का है? कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है प्रचलित है? शेखावाटी में। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये किस प्रकार की कैटेगरी का नृत्य है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह या व्यावसायिक कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का है? व्यावसायिक कैटेगरी का नृत्य है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक और आता है खड़ताल का। किसका? खड़ताल का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झांझ का प्रयोग किसमें किया जाता है? कच्ची घोड़ी में। और कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और किस कैटेगरी का नृत्य? व्यवसायिक कैटेगरी का, यानी कि लोगों को इनका व्यवसाय है और इससे ये क्या पैसा अर्न करते हैं। इनका एक व्यवसाय से क्या, कोई भी इंसान व्यवसाय करता है, व्यवसाय किस लिए करता है? अपनी अर्निंग के लिए, यानी कि अपनी मनी अर्न करने के लिए नृत्य करता है। तो ये किस प्रकार का नृत्य है? यानी कि व्यवसायिक नृत्य है। इनसे अपना इनका गुजारा चलता है, यानी कि पैसा अर्न करते हैं। अगला प्रश्न है, गुडला नामक नृत्य शैली का संबंध में से किस राजस्थान के शहर से है? तो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। गुडला लोक नृत्य का संबंध किससे है? किससे? गुडला नृत्य शैली कहाँ पर विकसित हुई थी? ये जोधपुर में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुडला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। इसमें एक छिद्रित मटके में महिलाएं दीपक रखती हैं, छिद्रित मटके में दीपक रखती हैं और नृत्य करती हैं। तो गुडला नृत्य का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 3 नृत्य तो हैं जो जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी विशेष रूप से किसी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, और एक नृत्य है जो किसी जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। तो कौन सा नृत्य है? तो घूमर नृत्य है जो किसी विशेष रूप से किसी जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। घूमर नृत्य जो जनजाति, तो अभी हमने पढ़ा था कि गवरी किसके द्वारा किया जाता है? गवरी किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। जबकि यहाँ पर बालर और मादल है। बालर और मादल ये नृत्य हैं जो किसके द्वारा किए जाते हैं? गरासिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि जनजाति नृत्य नहीं है, तो हमारा कौन सा? घूमर जनजाति नृत्य नहीं है। अगला, थागना शैली का संबंध जिससे, यानी थागना शैली का संबंध किससे? यानी कि 4 नृत्य दिए गए हैं, आपको बताने कि थागना शैली का संबंध कौन से नृत्य में प्रयोग किया जाता है। 47 क्वेश्चन। थागना शैली का संबंध किससे है? तो थागना शैली का संबंध है डोल नृत्य से। किससे है? थागना शैली का संबंध है डोल नृत्य से। और ये कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है भीनमाल, जालौर और सिवाना में। कहाँ पर किया जाता है? भीनमाल, जालौर और सिवाना में किया जाता है। और ये कौन सी के किसके द्वारा किया जाता है? किस जाति के द्वारा किया जाता है? सरगढ़ा व डोली जाति के पुरुषों के द्वारा ये शादी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? शादी के अवसर पर। इसमें जो ढोलक जो कलाकार होता है ढोलक बजाता है, तो कौन सी शैली में बजाता है? वो थागना शैली में बजाता है। इस प्रकार से थागना शैली का संबंध किससे है? डोल नृत्य से। अगले लांगुरिया नृत्य होते हैं। आप सभी को पता है कि जो कैला देवी के जो गीत गाए जाते हैं उनको तो लांगुरिया नृत्य का संबंध किससे है? कैला देवी के। आप सभी को पता है कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। तो लांगुरिया गीत भी कहाँ पर गाए जाते हैं? कैला देवी का मेला। और कैला देवी का मेला नवरात्रों के समय, कब? कैला देवी के मेले में नवरात्रों के समय लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। यानी कि ये किस प्रकार के गीत हैं लांगुरिया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जब हमने गीत पढ़े थे, राजस्थान के लोकगीत पढ़े थे। तो लांगुरिया का संबंध किससे है? ये एक भक्ति गीत है। कौन सा गीत है? भक्ति गीत। और कौन सी देवी का है? कैला देवी का है। और कैला देवी का मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान के करौली जिले में कैला देवी का मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो एकमात्र कौन से पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? यानी कि और तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और एक है जो ऐसा जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो घूमर का ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। घूमर का एक रूप होता है। घूमर के 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है सिंपल घूमर होता है, उसमें साधारण स्त्रियाँ भाग लेती हैं। दूसरा होता है लूर, इसमें गरासिया जनजाति की स्त्री भाग लेती हैं। तो ये घूमर का एक प्रकार है लूर। तो इसमें केवल पुरुष भाग नहीं लेते हैं, इसमें पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। इसमें किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और एक घूमर का रूप होता है झूमर, इसमें कौन बालिकाएं भाग लेती हैं। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ पर प्रचलित है? तो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मांडल में। कहाँ पर है? मांडल में। यानी कि ये मांडल में शाहजहां के शासनकाल में, यानी होली के 13 दिन पश्चात, होली के कितने दिन पश्चात? 13 दिन पश्चात
ये नृत्य खेलने की परंपरा, यानी रंग तेरस पर नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। होली के 13 दिन बाद कौन सी आती है? रंग तेरस पर। किस पर? रंग तेरस पर नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। और ये कब से किया जा रहा है? शाहजहां के शासनकाल से। और कहाँ पर किया जाता है? मांडलगढ़ में। कहाँ पर किया जाता है? मांडल में। अगला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो हम इसको कितनी बार पढ़ चुके हैं कि तेरह ताली नृत्य का संबंध किससे है? रामदेव जी से। किससे है? रामदेव जी से तेरह ताली नृत्य का संबंध है। और इसमें क्या करते हैं? कामड़ जाति की महिलाएं, क्या कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले के अवसर पर, कहाँ पर? रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर विभिन्न जगह जगह पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ? पादरला। कहाँ से होता है? पादरला पाली से। कहाँ पर होता है इसका उद्गम? पादरला पाली से। ये कहाँ पर किया जाता है? तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में। बिंदोरी कहाँ का प्रसिद्ध प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी। तो बिंदोरी प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का। कहाँ का है? झालावाड़ का। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। बिंदोरी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? झालावाड़ से। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध है। तो गुलाबों का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से। किससे है? कालबेलिया नृत्य से है। और फ्रेंड्स आपको पता है कालबेलिया नृत्य को 2010 में, किसमें? 2010 में यूनेस्को की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया है। यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था इसको? 2010 में। गुलाबों का संबंध किससे? कालबेलिया नृत्य से। अगला प्रश्न है, इनको सम्मिलित करने। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो इसको सही देखते हैं कि कौन सा सही सम्मिलित है, इनको सम्मिलित करना है। ए में क्या आएगा? ए में देखते हैं नेजा नृत्य का संबंध किससे है? ए में क्या आएगा? एक आएगा। फिर देखते हैं ए में कौन सा आएगा? नेजा से, डायरेक्ट मेल का आ रहा है यहाँ पर। बी में देखते हैं इंडोली का किससे संबंधित है? कालबेलिया से, यानी कि बी में क्या आएगा हमारा? बी में 2 आएगा। अब देखते हैं सी, देखते हैं सी में तेरह ताली का संबंध किससे है? सी में देखते हैं तेरह ताली का संबंध किससे? कामड़ जाति से। तो हमारा सी में क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखते हैं बालर का संबंध किससे है? तो बालर का संबंध किससे है? गरासिया से। तो डी में हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमारा 1 2 4 3। तो हमारा ये ऑप्शन क्या ऑप्शन, यानी कि इस प्रकार से हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए में नेजा का संबंध किससे? बिल से। इंडोली का संबंध किससे? कालबेलिया से। तेरह ताली का संबंध है कामड़ जाति से। और बालर का संबंध किससे? गरासिया से। तो हमारे इस प्रकार के ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन पूछा गया एलडीसी एग्जाम 2018 में। कब पूछा गया था? एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा। तो कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला है, फिर से इसको सम्मिलित करना है 56 में। 56 में सही सम्मिलित करना है। तो ये तो गड़बड़ है भाई साहब, ये तो डायरेक्ट खुद ही से ही सही सम्मिलित, पहले से ही सही सम्मिलित है। हम क्या करेंगे? यानी कि गैर नृत्य का संबंध किससे है? भील जाति से। कच्ची घोड़ी का संबंध किससे? शेखावटी के क्षेत्र के बाबरिया से, बाबरिया जाति से। शंकर नृत्य का संबंध किससे? कालबेलिया नृत्य से। अगला है अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो ये तो हमारे सही पहले से ही सम्मिलित हैं। ये पूछा गया था पीटीआई एग्जाम, जो पीटीआई होते हैं उनके एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अगर पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको 57 में इसका सही आंसर बताएंगे। पेजन नृत्य का संबंध किससे है? पेजन नृत्य का संबंध है बागड़ क्षेत्र से। किससे है? बागड़। तो आप सबको पता है कि बागड़ का मतलब क्या होता है? डूंगरपुर। क्या होता है? डूंगरपुर। और क्या होता है? बांसवाड़ा। क्या होता है? बांसवाड़ा। क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये कहाँ पर किया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ये लोकप्रिय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके? पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक पेजन नृत्य सिर्फ जो आप हमने पढ़े तो मैक्सिमम त्यौहार कब किए जाते थे? होली पर किए जाते थे। लेकिन ये कब किया जाता है? ये किया जाता है दीपावली पर। आपको याद रखना है, दीपावली पर किया जाता है। तो पेजन नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? बागड़ क्षेत्र में। तो आपको पता है बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से चिल्लाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला है 58 में आपको सही सम्मिलित करना है। डोली नृत्य का संबंध किससे? जालोर क्षेत्र से। यानी कि ए में क्या आ रहा है? ए में 2 आएगा।
अब है बम रसिया लोक नृत्य हमने पढ़ा था, बम रसिया स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये कहाँ का है, अलवर भरतपुर का, तो वो अलवर भरतपुर का है, तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। सी में देखते हैं, तो सी में फिर बचा ही नहीं, तो क्या आएगा, सी में 3 आएगा, तो 3, तो 1 2 2 1 3 2 1 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ से डोल नृत्य का है भीनमाल, जालोर के भीनमाल क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्य रूपों के बारे में कौन सा कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना कि इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी मिस्टेक हो गई, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको इसका आंसर सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित रखता है। बिल्कुल हमने इसको कई बार पढ़ चुके हैं, ए ऑप्शन सही होगा। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है भाई साहब, हमारा ऑप्शन 2 भी सही है। तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं को किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, यानी कि 3 तो हमारा सही है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, जबकि ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। राई और बूढ़िया, यानी कि राई और बूढ़िया शिव गौरी नृत्य के पात्र हैं, कालबेलिया नृत्य के पात्र नहीं है फ्रेंड्स। ये किसके कौन से नृत्य के पात्र हैं, तो ये हैं गौरी नृत्य के पात्र हैं। तो हमारा ऑप्शन फ्रेंड्स से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पुलिस में पूछा गया था, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। आपको विश्वास नहीं हो तो एग्जाम को उठाकर पेपर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। तो राई और बूढ़िया, यानी बूढ़िया का मतलब है शिव, क्या है, शिव, तो ये कौन से नृत्य के पात्र हैं, तो ये गौरी नृत्य के पात्र हैं। तो फ्रेंड्स कितनी कन्फ्यूजन करने वाला सवाल पूछा गया है, तो इस प्रकार आपको बारीकी से सभी को याद करने होंगे, सभी नृत्यों को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, लोकगीत पढ़े थे। 1 नंबर पे हमने क्या पढ़े थे, लोकगीत पढ़े थे। उसके बाद में हम 2nd नंबर पे पढ़े थे लोक वाद्य यंत्र पढ़े थे। 3रे नंबर पे हमने पढ़े हैं लोक नृत्य पढ़ लिए, क्या, लोक नृत्य पढ़ लिए। अब हम 4थे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोक देवी, क्या पढ़ेंगे, लोक देवी। फिर क्या आएगी, 5वें नंबर पे आएंगे लोक देवता, यानी कि देवता भी देवियों से पीछे नहीं रहने वाले हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर हम पढ़ेंगे 6ठे नंबर पे लोक संत एवं संप्रदाय, क्या पढ़ेंगे, संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम मेले त्यौहार वेशभूषा आभूषण इस प्रकार के जो हिंदी हमारी भाषा हैं, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे और हमारी कला संस्कृति जो हमारी संस्कृति है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम करेंगे आर्ट्स से स्टार्ट करेंगे। आर्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, महल, छतरी, हवेलियाँ, इस प्रकार से हम पूरे टॉपिक एक करके कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको रेगुलर क्लास इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और इस प्रकार कंटेंट पढ़ने के लिए, पिछले ईयर के सॉल्व पेपर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।